हेलो दोस्तों, आज मैं एक कॉमेडी क्राइम फिल्म ए द हैप्पी टाइम मर्डर्स की कहानी बताने जा रहा हूं। तो सावधान रहें। यह फिल्म एक ऐसे ब्रह्मांड में शुरू होती है जहां कठपुतलियां और इंसान साथ साथ रहते हैं। हालांकि कठपुतलियों को द्वितीय श्रेणी के नागरिक माना जाता है और उनके पास लगभग कोई अधिकार नहीं होते। साथ ही ऐसा लगता है कि कुछ कठपुतलियां अपराधी हैं। अब हम मिलते हैं फिल्म के मुख्य किरदार फिल से, जो एक कठपुतली है। वह पुलिस बल में शामिल होने वाला पहला और इकलौता कठपुतली था, लेकिन एक बड़ी गलती करने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव, निजी जासूस के रूप में काम करता है और उसकी एक मानव सचिव बबल्स है। एक दिन फिल के पास सैंड्रा व्हाइट नाम की एक क्लाइंट आती है, जो एक खूबसूरत कठपुतली है। सैंड्रा उसे बताती है कि वह एक कामुक निम्फोमेनियाक महिला है, लेकिन वह नहीं चाहती कि उसके परिवार और दोस्तों को यह बात पता चले। हालांकि कोई उसके इस राज को जान गया है और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेलर उसे $3,50,000 की मांग कर रहा है। सैंड्रा के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि फिल इस मामले को संभाले। सैंड्रा उसे ब्लैकमेलर का गुमनाम पत्र देती है और कुछ एडवांस भी देती है। सैंड्रा फिल के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन फिल इसे नजरअंदाज कर देता है और प्रोफेशनल रहता है। सैंड्रा के जाने के बाद फिल पत्र को ध्यान से देखता है और उसमें एक कटा हुआ पी अक्षर पाता है, जो उसे कुछ जाना पहचाना लगता है। उसे याद आता है कि उसने यह अक्षर अपने दोस्त विन्नी की पोर्नोग्राफिक मैगजीन की दुकान में देखा था। इसके बाद फिल विन्नी की दुकान पर जाता है, जहां उसे विन्नी को ऑक्टोपस और गाय के साथ एडल्ट फिल्म शूट करते हुए देखता है। यह देखकर फिल को घिन आती है और वह विन्नी से कुछ मैगजीन्स मांगता है ताकि वह पत्र के फॉन्ट की तुलना कर सके। जांच करने पर फिल पाता है कि फॉन्ट एक मैगजीन से मेल खाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि ब्लैकमेलर विन्नी के ग्राहकों में से ही कोई है। फिल विन्नी से ग्राहकों की सूची देखने का अनुरोध करता है और विन्नी उसे अपने ऑफिस में जाने को कहता है। रास्ते में फिल की मुलाकात उसके पुराने दोस्त बम्बली पैंट्स से होती है, जो एक कठपुतली खरगोश है। बम्बली पैंट्स 90 के दशक के लोकप्रिय सिटकॉम द हैप्पी टाइम गैंग में काम करता था, लेकिन अब वह एडल्ट स्टोर्स में ही दिखता है। थोड़ी देर बाद जब फिल रिकॉर्ड देख रहा होता है तो एक काला सूट पहने हुए अज्ञात व्यक्ति दुकान में बंदूक लेकर घुसता है। वह बम्बली पैंट्स की हत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन विन्नी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है। दुर्भाग्यवश हमलावर विन्नी को गोली मार देता है और ऑक्टोपस और गाय दोनों के सिर उड़ा देता है। अंत में वह बम्बली पैंट्स को बेरहमी से मारता है और दुकान से भाग जाता है। इस दौरान फिल ऑफिस में होता है और तेज संगीत की वजह से गोली चलने की आवाजें नहीं सुन पाता। कुछ देर बाद जब फिल बाहर आता है तो वह दुकान को पूरी तरह बर्बाद और लोगों को मरा हुआ देखता है। पुलिस भी जल्द ही आ जाती है और फिल का सामना कोनी एडवर्ड्स से होता है, जो एक प्रसिद्ध जासूस है और कभी फिल की पार्टनर हुआ करती थी। उनके बीच कुछ मनमुटाव हो गया था और अब भी वे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोनी फिल को गिरफ्तार करना चाहती है क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो गोलीबारी से बच गया है। फिल के पूर्व बॉस लेफ्टिनेंट बैनिंग को भरोसा है कि फिल ऐसा कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह उसे जाने देते हैं। इसके बाद फिल अपने भाई लैरी से मिलता है, जो एक अभिनेता है और बम्बली पैंट्स के साथ द हैप्पी टाइम गैंग में काम करता था। फिल उसे बम्बली पैंट्स की मौत की खबर देता है, लेकिन लैरी इसे कोई खास तवज्जो नहीं देता। वह कहता है कि बम्बली का सपना था कि वह किसी पोर्न स्टोर में मरे। शाम के समय फिल अकेला शराब पीता हुआ अपने बीते दिनों के बारे में सोचता है, जब वह शहर का सबसे अच्छा पुलिस अधिकारी हुआ करता था। तभी बबल्स आती है और उसे अपने साथ समय बिताने का न्योता देती है, लेकिन फिल मना कर देता है। हमें पता चलता है कि बबल्स को फिल से प्यार है, लेकिन फिल को इसका अंदाजा नहीं है। दूसरी तरफ लैरी अपनी मानव गर्लफ्रेंड के साथ हॉट टब में मस्ती कर रहा होता है। वह उसे हैप्पी टाइम गैंग की रैप पार्टी की पुरानी रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें फिल और कोनी भी होते हैं। थोड़ी देर बाद लैरी की गर्लफ्रेंड ड्रिंक लेने जाती है और लैरी को हॉट टब में अकेला छोड़ देती है। उसी समय 3 खूंखार कुत्ते घर में घुसते हैं और लैरी को मार डालते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड यह देखकर डर जाती है, लेकिन वह कुत्तों को रोकने में नाकाम रहती है। अगले दृश्य में फिल घटनास्थल पर आता है और अपने भाई की मौत से गहरा दुखी हो जाता है। वहां वह कोनी को फिर से देखता है, जो लैरी की मौत पर तंज कसना शुरू कर देती है। इससे दोनों में झगड़ा हो जाता है और वे हॉट टब में गिर जाते हैं। झगड़े के दौरान कोनी फिल के गुप्तांगों पर हमला कर देती है। इस झगड़े के बाद दोनों को लेफ्टिनेंट बैनिंग द्वारा डांट पड़ती है। वह दोनों के झगड़े से परेशान है, लेकिन कहता है कि वह फिल को हत्याओं की जांच में सलाहकार के रूप में नियुक्त कर रहा है।